Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Vrindavan Chandra Radha, Vrindavan Chandra Radhi. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita. Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सुतसत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जगत गुरु महाराज की जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री नीलांचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री द्वारकापुरी अयोध्यापुरी धाम की श्री गंगा जमुना माई की श्रीमती तुलसी महारानी भक्ति देव की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की शिल प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन की हरिनाम संकीर्तन की निताई गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबली गौड़ी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबली गौड़ी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबली गौड़ी ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज श्री श्री गुरु एंड गौरांग शिल प्रभुपाद की हरे कृष्ण मेरे भाई बंधु माताओं प्रभु लोग महाराज अब सबसे विनती है जो जहाँ बैठे हाथ जोड़ के इस प्रकार बैठिए कम से कम हाथ जोड़िए आज जो मैं बोलता हूँ आप लोग बोलने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद भाग 2 भागवत संदेश अध्याय 28 और श्लोक है 13। इस अध्याय में है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। यहाँ ये चर्चा है, इसमें सत्संग होगा। हरे कृष्णा। तो प्रभु लोग, माताएं, अभी श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा छोटा छोटा शब्द और उसके बाद आप लोग भी बोलिएगा। श्लोक 13 का लिखा हुआ है ना बोर्ड? हाँ, इधर है। यवनो वरुद्धायतनो ग्रस्तायां काल कन्ययां पुर्यां प्रज्वार संशिष्टः पुरपालो अन्वतपत्या यवनो परुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वार संशिष्टः पुरपालो अन्वतप्यता यवनो परुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वार संशिष्टः पुरपालो अन्वतप्यता यवनो परुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वार संशिष्टः पुरपालो अन्वतप्यत। हरे कृष्ण। पढ़ें। सब शब्दार्थ मेरे पीछे प्रयास कीजिए सब। यवनों द्वारा उपरुद्ध आक्रमण किया गया। आयतन अपना घर, ग्रस्तायाम अधिकार में किया गया,
काल कन्या द्वारा पुर्याम नगरी प्रज्वार संसृष्ट प्रज्वार द्वारा निकट पहुंचा जाकर पूरपालः नगरी का पालक अन्वतप्यता अत्यंत दुखी हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जब नगरी की रखवाली करने वाला सर्प ने देखा कि नागरिकों पर काल कन्या का आक्रमण हो रहा है तो वह देखकर अत्यंत संतप्त हुआ कि यवनों ने आक्रमण करके उसके घर में आग लगा दी है। तो कृपया इस अनुवाद को मेरे पीछे दोहराना है, आप लोग बोलिएगा भी। जब नगरी की रखवाली करने वाले सर्प ने देखा कि नागरिकों पर काल कन्या का आक्रमण हो रहा है तो वह यह देखकर अत्यंत संतप्त हुआ कि यवनों ने आक्रमण करके उसके घर में आग लगा दी है। तात्पर्य डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद की। जीव दो प्रकार के शरीरों को ओढ़े रहता है, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर। मृत्यु के समय यह स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है किंतु सूक्ष्म शरीर द्वारा जीव किसी दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। आधुनिक युग के तथा कथित वैज्ञानिक यह नहीं देख सकते कि किस प्रकार सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे में आत्मा को ले जाने का कार्य करता है। तो इस सूक्ष्म शरीर को नगरी के रक्षक सर्प के रूप में वर्णित किया गया है। जब चारों ओर आग लगी हो तो नगर का रक्षक पुलिस अधीक्षक भी भगकर नहीं निकल सकता। तो जब नगरी में सुरक्षा स्थापित रहती है और आग का अभाव होता है तो पुलिस अत्याधिक नागरिकों पर अपना अधिकार जता सकता है। किंतु जब नगरी में चारों ओर से आक्रमण हो रहा हो तो वह निरुपाय बन जाता है। जो ही प्राण स्थूल शरीर को त्यागने को उद्यत था तो सूक्ष्म शरीर भी पीड़ा का अनुभव करने लगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददामह्यं ददाति सुवदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो स्युक्तपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्से नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे मेरे कृष्ण। प्रभु लोग, थोड़ा मिस्टेक में देखा तो बता रहा हूं, और हम लोग नहीं बताएं जो कुछ है गुरु महाराज के अनुयायी शिष्य, बताना पड़ता है। हम लोग कुछ लोग जो है हाथ ऐसा किए हो, ये हम किसी को श्राप नहीं दे रहे हैं। हमारा मन है, मस्तिष्क यही कानपट्टा, जैसे महाप्रभु का हाथ ऐसे रहता है, ऐसा हाथ कीजिए। मेरा आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आदेश नहीं। अब आदेश भी है और रिक्वेस्ट भी है, दोनों बात है। हाथ इस प्रकार होना चाहिए, ऐसा नहीं। ये किसी को हम श्राप दे रहे नहीं, ऐसा। धन्यवाद। हरे कृष्ण करोगे? हाँ, अब किसी को पूछ सकते हो संसार में, ये है। हाँ, क्या बोलना चाहते हो? Hare Krishna. We are very fortunate to have amongst us His Holiness Siddharth Swami Maharaj. Brief introduction of Maharaj. His Holiness appeared in 1942 in Raigad district of Chhattisgarh, India. Since he is from a village which has very strong root in Krishna consciousness, he is a natural Vaishnav devotee from the childhood. He joined Krishna consciousness movement in 1975 in Mumbai. He received initiation from His Divine Grace Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada in 1976 Delhi on the Radhashtami day, and later he was also awarded Brahminical initiation by Srila Prabhupada in Mayapur on Gaur Purnima in 1977. He had been fortunate to have very close association with Srila Prabhupada. He was a pujari in Shri Radha Rasbihari temple in Juhu for 18 years, out of which 15 years as head pujari. He also preached extensively in United States for 10 years. In 2001, he shifted to his home state as per the earlier instruction from his Guru Maharaj, Srila Prabhupada. He set up a small temple in 6 acres of land in Raipur, the capital city of Chhattisgarh. He is now engaged in building a big temple of 35 crore project at the same site which is scheduled to be inaugurated soon. He is one of the authorized Diksha Gurus of ISKCON. In the year 2010, which was 500th year of Chaitanya Mahaprabhu accepting sannyas, Maharaj was awarded sannyas by His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. During last 8 years, he has been extensively preaching in several parts of India, including Kerala and Hyderabad, and also in Muscat country. So we are very fortunate to get the opportunity to hear from Maharaj. Let us welcome Maharaj by loudly chanting, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. आप श्री पूना में श्री राधा वृंदावन चंद्र गौरनिताई जगन्नाथ बलराम सहोदरा भवन में आप सब लोग उपस्थित बैठे हुए भक्तबिंदों, माता, भाई बंधु, हम प्रभुपाद के सब परिवार हैं। और मुझे आपने कुछ शब्द बोलने के लिए श्रीमद् भागवतम जो क्लास होता है हर दिन, सुअवसर मौका दिया है, तो मैं अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ राजा पुरंजन की स्टोरी के यहाँ सब है प्रियव्रत महाराज क्या बताया है नारद मुनि। तो यहाँ इस अध्याय में ये चल रहा है कि कैसे अभी पुरंजन जो है यहाँ स्त्री योनि में अभी पहुँचेंगे। तो कैसा जैसे हम कर्म करते हैं उसी प्रकार अंत में उसका रिजल्ट भी आता है, मन में याद भी आता है। आप सब पढ़े लिखे बच्चे लोग हो, आपको मालूम है?
अंतिम समय में हम जैसा ऐसा स्मृति हमारे आएगा मन में, उसी प्रकार हमें जन्म मिलता है। तो ये पहले से श्रीमद् भागवत में यहाँ व्यास जी लिख दिए हुए हैं, ये बात परम सत्य है। ये कोई साधारण स्टोरी नहीं है, स्वयं भगवान जो है सप्ताविश अवतार व्यास जी का लिखा हुआ। और इसको जो है प्रणाशून्य में महाराज जब परीक्षित थे, अब भागवत सुने सुखदेव गोस्वामी बताए हैं, पहला व्यास जी लिखे हैं, सुखदेव गोस्वामी सुनाए पहला। बहुत सारे ऋषि मंडली देवता लोग वेश बदल के आके वहाँ सब थे, 64,000 ऋषि थे। और इसके बाद कथा समाप्त जो 7 दिन हुआ, भगवत धाम 7 दिन सुन करके परीक्षित महाराज गए। तो नैमिषारण्य के ऋषि मंडली जो है कथा में और रुचि उनको हुआ, लेकिन तृप्त नहीं हो पा रहे थे, और सुनने की इच्छा। जैसे अच्छा गुलाब जामुन गरम गरम केसर लगा हुआ है सफरन लगा करके, तो गुलाब जामुन एक देंगे तो आपको और एक आग मिले तो अच्छा, मन में लगा आशा लगी रहती है। तो ऋषि मंडली 64,000 जो है मन में और सुनने की इच्छा, तृप्ति नहीं हो पा रही है, और इच्छा लग रहा है। तो सब ऋषि मंडली विचार किया है और सुत गोस्वामी को जो है चुने, निवेदन किए सब ऋषि मंडली, हे प्रभु स्वामी जी, ये कथा सुन करके हमें हमारा जीवन धन्य हो गया है, लेकिन पूर्ण तृप्ति और सुनने की इच्छा हो रही है, तो हम सब निर्णय लिए हैं, आप सुनाइए। तो सुत गोस्वामी मंजूर किए, सुनाए 64। और तीसरा कौन सुनाया? मैत्रेय ऋषि। किसको सुनाए? विदुर जी, जो अत्याचार कर रहा था दुर्योधन ने, घर से जब निकल गए थे, चले जा रहे उत्तर दिशा में हिमालय के तरफ, पागल व्यक्ति के बराबर, भक्ति भावना में भी पागलपना आ जाती है। मुकुट नहीं है, चादर बिखरा हुआ है, चले लोहे की खदान, तांबे की खदान, चांदी की खदान, जस्ता की खदान, कोयले की खदान, ये सब पार करते करते चले जा रहे हैं। जब गंगा किनारे वहाँ नैमिषारण्य में जब पहुँचते हैं, तो वहाँ पर मैत्रेय ऋषि का कुटी है, गुरु भाई हैं। मैत्रेय ऋषि दोनों 19-20 हैं, लेकिन मैत्रेय ऋषि परम भूत भविष्य वर्तमान, राम के समय, कृष्ण के समय, महाप्रभु के समय और अभी भी वो मौजूद हैं। तो उनके पास गए, प्रणाम आशीर्वाद ले लूं, प्रणाम करके तो गए, दंडवत प्रणाम हुआ। हो विदुर, मुकुट किधर है? आप राजमुकुट किधर है? मंत्री थे धृतराष्ट्र के, छोटे भाई भी हैं, मंत्री भी हैं। तो ऐसे ऐसे बात है, अरे छोटी सी बात के लिए भाई, लो बैठो भागवत सुनो। भागवत सुना है, बराबर है, भागवत सुना है। भागवत सुनने के बाद वापस बड़े भैया के जाके चरण में नमस्कार किए, भैया मैं वापस आ गए, बड़े खुशी, बड़े गंधारी आ गए, बड़े खुशी हो गए। तो उसी प्रकार इस संसार में हम लोग अपने कर्म का फल, प्रारब्ध का कर्म को लेकर के आए हैं भोगने के लिए। प्रभु लोग, मैं प्रैक्टिकल में जा रहा हूँ, फिलॉसफी में कम जा रहा हूँ, तो हम लोग अपने कर्म को भोगने के लिए आए हैं, तो उसको भोगने में डिफिकल्टी हो रही है। क्यों डिफिकल्टी हो रही है? क्योंकि शत्रु जो घेरे हुए हैं, अनेक शत्रु घेरे हैं, वो जो है अपना इच्छा पूरा करना चाहते हैं इस शरीर के जरिए, है तो उसको रोकना है, तो उसका संचालन कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? जैसा घोड़ा दौड़ाओगे, अगर लवंग नहीं रखोगे, लवंग एक पीतल के कांटेदार होता है, फिर रस्सी, तो घोड़ा आप नहीं दौड़ा सकते, बराबर है। तो उसी प्रकार हम भी अपना मन को कंट्रोल नहीं करें तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा शत्रु है मन। मन जो है, हमें किसी को पूछता, लेकिन क्यों पूछूं, है कि आपका दुश्मन कोई नहीं बोले, बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन है, यही है दुश्मन। कौन है? मन। तो इसको जो है मित्र बनाना है। आई रेल में अमित्र तो हैं, और साथ में दुश्मन का सब चीज वो देख रेख करते हैं।
तो रियल मित्र हैं। जैसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पत्नी को बोलते हैं मेरा धर्म पत्नी, मेरा जो है ये गृहिणी जो है ये मेरा लाइफ टाइप साथ देगी आजीवन, पूरा जीवन भर। ये गलत है, ये भ्रम है। क्या मालूम कब कौन आगे पीछे जाएगा। रियल फ्रेंड नहीं है पत्नी की, एक दूसरे को सहायता के लिए फ्रेंड है ये। हाँ। लेकिन भगवान रियल फ्रेंड हैं, रियल दोस्त हैं। जब माँ के गर्भ में 5वां महीना में प्रवेश होता है जीवात्मा परमात्मा, 5वां महीना में जो है माँ के खाना रस का नाभि के द्वारा बच्चा को मिलता है 5वां महीना से, है। अब डॉक्टर को ही पूछ सकते हो। तो उसमें जो है रहता है। तो भगवान एक साथ गए हैं। और जब निकलते हैं 9 द्वार के शरीर है, घर है, 9 द्वार का घर है, 9 गेट ऑफ सिटी है। इन 9 द्वार के अंदर कोई भी रास्ता में निकलता है, जिसको हम बोलते हैं मृत्यु हो गया। 10वां द्वार है, 10 एक्चुअली एक सील है। कहां पर है जी 10वां द्वार? कहां पर सील है बताइए? चालो यहाँ देखो, लब 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 करता रहता है। तो यहाँ क्रेक। तो योगी जो है मेडिटेशन के द्वारा शरीर इसमें छोड़ते हैं, बराबर है। आजकल के भौतिक वैज्ञानिक आज से 30-35 साल, 30 साल और 35 साल के अंदर है। एक बूढ़ा व्यक्ति मरने वाला था, तो हमारे अमेरिका में है, लोग सोचे कि वैज्ञानिक लोग हम आत्मा कैसे जाता है देखें। बहुत मोटा ग्लास उसको सील कर दिए, बंद कर दिए, और कैमरा लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग है, सब सुविधा बनाया हुआ है। फेल हो गए, लेकिन ग्लास जो है क्रैक हो गया है, फेल हो गए। तो ये भौतिक ज्ञानी जो है सोचते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, यह ज्ञान है, कर सकते हो है, लेकिन भगवान को साथ में रखोगे तब। भगवान को आगे, साथ में नहीं, आगे रखोगे तो इस कान जो है पूरा विश्व में यही सबको निवेदन करता है, हाथ जोड़ करके आदेश देता है। और चलो कृष्ण भावना में रहो। व्यापार बिजनेस वाले, जैसा कि व्यापार बिजनेस वाले हमारे गुरु भाई बड़े व्यापारी हैं, उसके नाती हैं, फोर्ड के नाती जो है अमरीश प्रभु हैं। अब देखो, उन्होंने गुरु महाराज उनको आदेश दिए थे कि यू डू मायापुर टेम्पल प्रोजेक्ट, यू इंचार्ज फाइनेंशियल टेक केयर, यू तो वो कर रहा है, बेचारा कर रहा है। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो इसमें जो है कृष्ण भावना भावित हम लगे रहें। कोई भी आश्रम में रह करके, तो इसमें कोई प्रकार सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो, ये भक्त ही हैं। ऐसा नहीं कि सन्यासी, कभी कभी सन्यासी ठगा जाता है, ब्रह्मचारी जो है ब्रह्मचारी सन्यासी और गृहस्थ आगे निकल जाते हैं भगवत धाम। बड़ा डेंजर है कलयुग है। तो हमारा साधना अगर बराबर नहीं, भगवान के सिवा बराबर नहीं है, पूर्ण रूप में हम शरणागत नहीं है, तो ये सब इंद्रिय जो है लाभ उठाते हैं उसका है। तो इससे हमें सीखना है। अमरीश महाराज का उदाहरण भी, क्यों ना अमरीश सर, अमरीश महाराज भागवत में जो है वो अमरीश। और दूसरा यहाँ प्रभुपाद लिखे हैं तात्पर्य, आगे श्लोक में आपको मिलेगा भी। ये संसार जो है दावा अग्नि के बराबर है। मई के महीने में जब जंगल में आग लग जाता है, इसका उदाहरण दिए, संसार दावा नलनीलूक त्रणाय कारुण्य घना घना तुम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यहाँ भी जंगल है, लेकिन अपना छत्तीसगढ़ में बांस की जंगल बहुत है। आप मायापुर जाओगे तो रायगढ़ क्रॉस करते ही आपको उड़ीसा बॉर्डर झारसुगुड़ा तक मिलेगा बांस की जंगल। तो मई के महीने में तूफान हवा से ऐसा रगड़ रगड़ के बांस में आग लग जाता है। तो सरकार सोचता है कि इसको हेलीकॉप्टर द्वारा पानी में डाल करके बुझाया जाए, बुझता नहीं
नहीं बुझा पाता, सरकार फेल हो जाता है। ये हम 5 साल की उम्र से देखते आ रहे हैं, अभी 77 साल उम्र है मुझे, मैं 5 साल की उम्र से देखते आ रहा हूं। आई बात ये होता है हर साल। तो कैसे बुझता है? जब मानसून लागू हो जाता है। और उसके पहले क्या होता है? ये बुझने के पहले, मानसून के पहले और क्या होता है? जब आग लग जाता है, थोड़ा हवा हल्का चलने लगता है, पूरा जंगल घेर लेता है चारों तरफ। तो अंदर में सांप, बिच्छू, सियार, हाथी, घोड़ा, शेर, खरगोश ये सब रहते हैं। तो जिधर भगवान ने सुविधा सबको अलग अलग दिया है। तो हिरन जो है खरगोश, ये लोग सूंघ करके पता चलता है कि किधर कम तापमान है, उधर दौड़ के निकल जाते हैं। कौन? खरगोश, सियार, शेर, हाथी, ये सब निकल जाते हैं। बराबर है। और चूहा, सांप, बिच्छू, बहुत सारे ऐसे जन जीव जो है जल के भस्म हो जाते हैं। बराबर है। और वो लोग बच जाते हैं। तो हम और आगे फिर चलते हैं। तो जब मानसून आ जाता है, अब पानी गिरता है, तो पानी गिरने के 1 हफ्ता के अंदर ही हरा भरा, जो पशु पक्षी हिरण सब भाग गए हैं, फिर वापस आकर के वो नाचने लगते हैं और गाने लगते हैं। मयूर वृंदावन में भी देखो, गर्मी में ऐसा होता है ना, तो नाच। 1976 में हमारे गुरु भाई लोग वृंदावन में, इतना गर्मी, तो रूम में बालू लगा देते थे और जमुना जी का जल ला करके वहां भर दिया और वहां कपड़ा बिछा के सोते थे हम लोग। हाँ, कहाँ? वृंदावन में। इतना गर्मी। तो ये सप्ताह यहाँ दुखालयम शाश्वतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो ये जो है 4 चीज किसी को नहीं छोड़ा है पृथ्वी में। हाँ, सबको है, चाहे डॉक्टर हो, बड़ा धनी हो, साधु हो, कितना बड़ा संत भी क्यों नहीं हो, ये है, कष्ट होता है। तो इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, जो भगवत धाम चला जाए। तो यहां जैसे अभी मैं बताया उदाहरण दे करके, जंगल में आग लग जाने से जीव जंतु निकल गए, तो उसी प्रकार ये संसारी लोग जो है धनम जही जन्म देही में बिजी रहते हैं, तो कष्ट में। अगर भक्ति देही, धनम देही जन्म देही, भक्ति देही भी जोड़ दें तो धन्य धन्य है। अब यही हम निवेदन करते हैं। तो उसी प्रकार जो हम सब आए हैं, आप लोग आए हुए हो, इस काल में जुड़े हुए हो, जैसा कि खरगोश, हाथी, सियार जंगल में आग लग गया तो भाग गए हैं, उसी प्रकार घर छोड़ करके आप आ गए हो। लेकिन निजी घर ये है, वो टेम्परेरी है, ये इटर्नल है, हमेशा के लिए। ये किसी के नाम से नहीं है, भगवान का है। आज भगवान के सब हम अंश हैं, यो आत्मा भगवान के हम सब पुत्र हैं, परम गुरु भगवान हैं। अभी दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु ये हैं, लेकिन परम देव देव महादेव भगवान सबसे बड़े, वो परम पिता है। तो उसको प्रसन्न करना है। हम अपने भौतिक पिता को प्रसन्न करने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। और आगे भीष्मदेव हैं, अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए जो है उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत ले लिया। बराबर है। संतानु महाराज को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचार्य। तो उन्होंने वर दिया, बेटा तुमने ये क्या किया? जो कुछ किया मैं अच्छा किया पिताजी। मैं अभी बच्चा नहीं रहा, मैं आपका बेटा हूं, और आप राजा हैं, मैं प्रजा भी हूं, आपका पुत्र भी हूं, और नौजवान हो गया हूं, तो मेरा कर्तव्य मैंने किया, स्वीकार करो माते को। तो तुमने क्या क्या? रोने लगे, आंसू बह रहा है। बोला बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम जब शरीर जो है मृत्यु तुमको कभी नहीं सताएगी, तुमको झपटेगा नहीं, जिसका काल चक्र चलाता है वो तुमको नहीं, तुम अपने इच्छा से मृत्यु करोगे। और कब करोगे ये भी सुनो, हस्तिनापुर जब सुरक्षित नहीं देखोगे मृत्यु, आप रोक के रखो। हस्तिनापुर सुरक्षित देखोगे आप जा सकते हो, ये मेरा आदेश है, तो पालन की। बराबर है। तब जब भीष्म पितामह सरसैया में पड़े थे
तो उसमें स्वर्ग में पहुंचे हुए हैं कौन? संतानु महाराज। लेकिन वहां एक बगीचा में बैठ करके सोच रहे थे। तो एक अप्सरा देखती है, बोलती है क्या महाराज ये स्वर्ग लोक है, किस बात की चिंता है? यहाँ की चिंता कर रहे हो? बोला नहीं नहीं नहीं, आप कोई सोच रहे हो, मैं सहायता करूंगी, बताओ। अब मेरा पुत्र के बारे में सोच रहा हूं, पृथ्वी में वो सरसैया में पड़ा है, तो चलोगे? हाँ। तो लेके आई वैष्णवी ने। तो सरसैया में पड़े हैं बेचारा, तो बोल सकते हैं, प्रणाम कैसे सकते हैं? पिताजी आए देखे, मुख से बोलते हैं, भाव से, नमस्कार पिताजी आपके चरण में। बेटा सुपुत्र, मैंने तुमको बोला था, आशीर्वाद दिया है, तुम शरीर त्याग क्यों नहीं छोड़ रहे हो? ये कष्ट। बोला पिताजी आप ही ने कहा है जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं देखोगे शरीर नहीं छोड़ना। अभी ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये कष्ट, ये घाव। विश्व पितामह क्या बोले? हे पिता, मेरे जीवन में कष्ट के सिवाय और रहा क्या? कुछ बोले नहीं, वापस चले गए। तो उसी प्रकार प्रभु इस संसार में हम आए हैं, भौतिक संसार में हैं, अपने प्रारब्ध का फल को भोगने के लिए हैं। तो उसको कैसा हम कर पाए? तो साधु संत के साथ नहीं बैठ करके हम ये सब नहीं सीखे और मनुष्य जीवन पा करके हैं। शास्त्र कहता है जनों में माता पिता मिले भाई गुरु कृष्ण आई। 84 लाख शरीर है अलग अलग, जैसे यहाँ अनेक प्रकार के कपड़े पहने हैं शरीर के कवर के लिए हैं, तो उसी प्रकार 84 लाख अलग अलग शरीर है। तो सब में मनुष्य बुद्धिमान है सबसे, बाकी सबको जो है खाने का, रहने का, परिवार, मान सम्मान सब है, लेकिन गुरु और भगवान नहीं है, मनुष्य योनि में है। तो मेरे प्रभु लोग, भाई बंधुओं, माताएं, आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो आए हैं, नए नए आए हो, जो आज पहले बार आए हो या 8 दिन से आ रहे हो, महीना दिन से आ रहे हो, ये सबसे निवेदन है कि मनुष्य जीवन का सदुपयोग करो, इसका दुरुपयोग नहीं। सदुपयोग क्या है? कृष्ण भावना में हम जुड़े हैं। हम सब ऋणी हैं, ऐसा नहीं कि खाली बैंक का लोन। हम सब सूर्य को क्या देते हैं, चंद्रमा को क्या देते हैं, पवन देव को क्या देते हैं, धरती माता को क्या देते हैं, इंद्र राजा को क्या दे रहे हैं, वरुण देव को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। हम सब ऋणी हैं। तो इसीलिए इसको चुकाने के लिए भगवान के शरण में रहें। देख धरती माता में कितना उपद्रव करते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, बोरिंग डालते हैं, पानी और अभी नीचे जा रहा है, बराबर है। तो इस सब काल कर्म के अनुसार अपने हम सब सोचते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये झगड़ा जो है प्रकृति के साथ हम लोग नहीं कर सकते। तो वैष्णव जो है इस्कान खास करके है, गौड़ीय संप्रदाय इस्कान शिल प्रभुपाद ने जो किया है, प्रचार कर रहे हैं सब हम लोग हैं। तो सबको आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, कृष्ण भावना में रह करके है, भगवान को जो है भगवान के ही सेवा के लिए जीवन जीना चाहिए, भगवान के लिए। हाँ, भगवान के प्रसन्नता के लिए साफ कपड़ा पहना जाता है। भारत में संस्कृति, अपने वैदिक संस्कृति में, भारतवर्ष में जो है, चाहे कनिष्ठ जाति क्यों नहीं हो, आदिवासी मैं पिछड़ा हुआ जाति क्यों नहीं हो, है, लेकिन सब जो है नहा धोकर के, भले ही कपड़ा फटा रहेगा, साफ पहनते हैं। पुराना कपड़ा पहन के मंदिर में नहीं आओ, है, बराबर है ना। तो उसी प्रकार हम लोग जो भगवान के परम पिता को प्रसन्न कर लेंगे तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। वो कैसे में होगा? केवल नाम के द्वारा भगवान को कलयुग में प्रसन्न। सब शास्त्रों में ये वर्णन है। वाल्मीकि जी लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वैद्य नारद पुराण में भगवान कृष्ण नारद को ही बताए हैं। सब आप लोगों को मालूम है, पढ़ते हुए सब लोग हैं। तो इसीलिए कलयुग जो है एकमात्र बहुत अच्छा है, सब द्वापर तृतीया से भी कलयुग बड़ा ईजी है। लोग स्वर्ग जाने के लिए कितने मेहनत करते हैं, कितने मेहनत करते हैं 24 आवर। तो हम लोग 24 आवर भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्यों नहीं करें, है 24 घंटा। तो
तो 24 घंटा का सेवा जो सोते हैं ना वो भी कैजुअल में आता है। पहला कैजुअल हम लोग को प्रभुपाद बताए, कैजुअल देखो क्या करते हो 24 घंटा, 20 आवर्स डू सर्विस, 24 आवर्स प्रभुपाद, 24 आवर्स गिव कैजुअल। कितना घंटा सोते हो, कितना घंटा नहाने में जाते हो, कपड़ा धोने में कितना समय लगाते हो, पुस्तक कितना घंटा बांटते हो, कितना घंटा जपा करते हो, ये सेवा कितना कितना घंटा, पूरा लिस्ट ये सब जो है आता है। उपदेशामृत में आपको ये है, पढ़िए देखिए, पढ़ते हैं आप लोग हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, बराबर है कि नहीं। तो यही सब प्रचार करते हैं। अदर वे तकलीफ है इस संसार में, और बहुत अच्छा भी है। कृष्ण भावना भावित में रहो। देखो आप 3 बजे से हम लोग उठे, 3 से 4 सब उठ गए हो, बराबर है ना। सब देखो कितना फ्रेश लग रहे हैं। अब बाहर जाके देखो, हम अपना ये हाथा राधा वृंदावन चंद्र मंदिर के बाहर, प्रांगण के बाहर जाके देखो, लोग अशांत है, बात करोगे मुंह से बदबू आएगा, स्टॉप करना पड़ता है, बराबर ब्रश भी नहीं करते हैं। अमेरिका में वो ब्रश भी, यहाँ स्टॉप रेड लाइट जला, वहां डाली ऐसे ऐसे डाली, यस है। तो ये केवल पैसा ज्यादा हो जाए, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो तो सुखी है, नहीं। जब तक भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते हो तो कभी सुखी नहीं हो सकते। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का विशेष कृपा है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण वे है, युगल अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के साथ, उसीलिए गौर वर्ण है। भगवान हमेशा श्याम वर्ण होते हैं, कोई भी अवतार देख लो श्याम वर्ण है, लेकिन इसमें गोरे क्यों हैं, 24 कैरेट सोना के बराबर कलर क्यों है रंग ऐसा, क्योंकि राधा रानी से अलग नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण वे चैतन्य महाप्रभु देखो है। तो इन्होंने शिक्षा दिया है केवल हरि नाम करो है, नहीं करेंगे कुछ भी तो ये कान खाली नहीं रहता है मेरा प्रभु, लोग कुछ न कुछ सुनता है। ये कान जो है खाली कभी नहीं रहता, बराबर है। एक बिसलरी वाटर पानी खरीदो, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, आधा पी लोगे काक खोल के, अब बंद करके रख दोगे तो ये बाटल तो भरा रहता है या खाली रहता है, आधा पानी है और आधा कुछ नहीं, तो पूरा भरा रहता है खाली रहता है। मेरा प्रश्न है, अब पढ़े लिखे हो बहुत, सफेद कपड़ा वाले सब पढ़े हो, NIT ITI सब, बोलो भरा रहता है। क्या भरा रहता है प्रभु? हवा भरा रहता है। तो उसी प्रकार कान हमेशा कुछ न कुछ सुनता रहता है, खाली नहीं रहता है, कुछ न कुछ भरेगा हमेशा। तो हरि कथा क्यों नहीं भरे है, हरि कथा है, हरि कथा भागवत कथा है, जो भी सेवा करते हैं सब जो है ये सत्संग में आता है। तो यहां देखो पुरंजन ने अभी आगे ले जो में स्त्री योनि, क्योंकि आसक्ति स्त्री के साथ बहुत हो गया। तो वर्णाश्रम धर्म में क्या बताया है, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में क्या बताया है, स्त्री संभोग गृहस्थ को अलाउ है, तो केवल संतान के लिए। ब्रह्मचारी सन्यासी को ये सब माँ है, माता। कितने माताएं हैं प्रभु लोग? 7 माताएं, धन्यवाद, यस 7 माताएं हैं। तो ये माता कौन है? जब दूसरे की बेटी को हम माँ बोलते हैं, क्या माता बोला जाता है बताइए? कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, ऐसा बोलो है? आखिरी 7 माताएं होते हैं, तो 7 माता कौन कौन है? आखिरी माता कौन है? पृथ्वी माता है, गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, सब है तो बोल देंगे फटाफट गौ माता। लेकिन आखिरी धाय धर्म की माता, धाय माता धर्म की माता, सबको हम लोग क्या बोलते हैं? माता बोलते हैं, बराबर है? ये बोला ये रूल है, सब शिक्षा है। तो ये भाव कब हमें आएगा? थोड़ा हमारे भक्ति हमारे अंदर थोड़ा मोड़ा है तब आएगा, अदर वे नहीं आएगा है। हम देखते हैं बड़ा भक्ति बराबर नहीं, जप करते हैं तो कोई आगे गया तो मन वहां दौड़ जाता है, सुंदर बालिका जा रही। तो क्या करना चाहिए? उसीलिए आचार्य लोग बताए हैं, शिला प्रभुपाद जी बताए हैं, क्या बताए हैं? जब हम जप करते हैं पूरा आंख खोल करके ऐसा जप नहीं करना है,
हमें जो है अपने नाक के धार को ये पर्दा नीचे झुका कैसा जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो श्रेष्ठ परिपक्व भक्त हैं, परमहंस के बराबर, चाहे कोई भी योनि में हो, स्त्री योनि में क्यों नहीं हो, जैसे गोपिकाएं, ब्रजंगनाएं, बालाएं, ब्रजवासी बालाएं, जो भगवान कृष्ण आए थे, हैं, वो लोग बोलते हैं रे ब्रह्मा तूने बड़ा गलती किया है, आंख को ये पलक बना करके, ये पलक बना करके गलती किया है। हम लोग वही बोलते नहीं ये पलक अच्छा किया है, ब्रह्मचारी सन्यासी बोलते हैं हमारे लिए बड़ा अच्छा है। कोई माया जा रहा है तो झुका दो, सिर झुकाने का आवश्यकता नहीं, पलक झुकाओ, है। लेकिन गोपी कहते हैं तुमने गलती किया है पलक बना करके, हम हमेशा देखना चाहते हैं। वो हारी स्टैंडर्ड भाव है भवा, वो भाव में, तो इसीलिए गोपी भरत पाद कमल दास दासम दास। तो हमें साधु संग सर्वशास्त्री कहे, लभ मात्र साधु सर्व सिद्धि होई। तो क्या है, ऐसा नहीं हरिद्वार से बड़ा अच्छा बाबा जी आ गया और दाढ़ी ऐसा संभाल रहा है, जैसे आजकल महिलाएं अपने बाल को ऐसे आगे करके संभालते रहते हैं क्लास में बैठे बैठे, ये सब गलत है। हाँ, ये पीछे बेणी रहता है, आगे नहीं, पीछे बेणी रहता है, बराबर है। तो ऐसा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि हरिद्वार से आए, भागवत कथा सुन रहा है, थोड़ा से बीड़ी पी लिए, है, और फिर ऐसा अपने दाढ़ी को जो है करेंगे, और फिर कथा बोलेंगे, तो नहीं। श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम नष्ट प्राय अबद्रीसु नित्यम भागवत सेवया। उसीलिए प्रभुपाद जो है हर दिन भागवत, आज भरी सभा आपका बहुत सारे भक्त बैठे हैं, कोई नहीं भी रहता है, क्लास होना अनिवार्य है, कोई भी नहीं रहता है। एक बार न्यूयॉर्क में 1968 या 69 की बात है, बहुत अच्छा एक हॉल देखा प्रभुपाद ने, यहाँ होना चाहिए प्रोग्राम, टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है प्रभुपाद, लोग नहीं आएंगे यहाँ। बोला ना आई लाइक हियर, तो वहाँ लिए, सही में लोग कम आए, 500 सीट था, कम 100-150 खाली भक्त मिला करके। तो प्रभुपाद उठ करके आए अपने रूम में, तो रुक रहे, प्रभु आई टोल्ड यू नोबडी कम गेस्ट हियर, कम ऑन नॉनसेंस रास्कल, सो मेनी डिवोटी कम, डेमीगॉड कम हियर, यू नेवर सी, यू नो हैव स्पिरिचुअल आइस, तुम्हारा आंख बराबर नहीं है, आध्यात्मिक आंख नहीं है, पर्दा ढका हुआ है, नवनीत चुप। गुरु महाराज तो क्या टाइम हो गया, हाँ समय आने वाला है। तो 1976 में मैं थोड़ा बुखार था, तब आराम कर रहा था, हमको आदेश हुआ था लोकनाथ महाराज मुझे कि तुम बैलगाड़ी में प्रचार करते जाओ। तो आगरा से मैं वापस आ गया था, बीमार महाराज बोले 2-4 दिन आराम करो वृंदावन, आराम किया था, 3 दिन हो रहा था। तो श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज ने भक्ति वेदांत तो मैंने वहाँ लंदन का मेनन का प्रेसिडेंट धनंजय प्रभु और हमारे गिरिराज महाराज बम्बई के, उनके पार्टनर ब्रह्मचारी धीरज शांता प्रभु, ये दोनों को प्रभुपाद बोले कि तुम लोग जयपुर जाओ और IIT क्लब में बात करो और फंडाल बनाओ, फिर वहाँ मैं प्रोग्राम करूँगा, लेकिन आप दोनों खाली नहीं, वाइट बॉडी एक इंडियन भी लेके जाओ। तो कोई है नहीं उधर, हम लोग भारतीय बहुत कम थे। तो यहाँ जो है सिद्धार्थ प्रभु तबियत ठीक नहीं था, जरा उसको पूछो तबियत ठीक है तो उसको लेके जाओ। तो प्रभुपाद बुलाए तो मैं गया, तो कैसे हो तबियत ठीक है, हाँ। तो ये दोनों जा रहे हैं विदेशी, इनको चीटिंग करेंगे हैं लोग, इनके साथ तुम भी जाओ। तो जयपुर गए भाई, वैन में, एक जर्मनी का वैन था, उसमें हम तीनों गए, दोनों वृंदावन से जयपुर। तो रास्ता में बता रहे थे स्त्री सब
धनंजय प्रभु भक्ति वेदांत मैनर में बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते थे प्रभुपाद। तो एक दिन श्रील प्रभुपाद सुबह सुबह बेसमेंट में गए, पानी लीक हो रहा था। अब आए क्लास जय राधा माधव गाने के लिए, करताल पकड़े और बोलते ट्रिपल कमांडर आ गया, ये क्लोज वाटर डॉपिंग सम प्लेस, नो यस नो, वो चेकअप दौड़ते गए, हाँ ना एवरीथिंग ओके, प्रेसिडेंट भी आया एवरीथिंग। फिर बोलता है नो, प्रभुपाद बोले नो, गो बेसमेंट, ओ नेवर। तो वहां पानी तप 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 गिर रहा था, तो उसको नल फिर मैंने उसको बना के बराबर आए, लाहासी। प्रभुपाद बोलते हैं दिस पे इलेक्ट्रिसिटी बिल बनी है, बोरिंग्स निकाले हम इलेक्ट्रिक के द्वारा, दिस माई ब्लड मनी। प्रभुपाद तो हर चीज में ध्यान रखते थे, बराबर है। तो धनंजय प्रभु तो ये बता रहे थे, प्रभुपाद इस प्रकार हम लोग को बहुत डांट पड़ा उस दिन। और एक बार हम लोग बहुत बड़ा पंडाल या लंदन में बनाए, कई $1000 खर्चा करके बहुत अच्छा बनाए। प्रभुपाद बड़े उत्साह के साथ, बहुत कई हजार लोग हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम। बाद में 1 साल के बाद अंदर मायापुर आए, तो मायापुर जब आए, मायापुर में बम्बू गाड़ दिए है, बम्बू के चटाई है, धूप भी आ रहा है ऐसा सवेरे, क्लास में गिनचुन के 100-150 हैं भक्तों के साथ। लेकिन प्रभुपाद का मूड देखे, लंदन में इतना भव्य पंडाल में, जितना प्रोग्राम में, जितना प्रसन्न मुद्रा में प्रवचन कर रहे थे, उसी प्रकार जो है मायापुर में धूप लग रहा है, मक्खी काट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, और फिर भी वहां प्रभुपाद का मुद्रा जो है एकदम कृष्ण कॉन्शियस। तो उसी प्रकार मेरे प्रभु लोग ये सब जो है आपको सुनाए उसी लिए जा रहे हैं। हम अगर भक्ति में जुड़े हैं तो सही रूप में शरणागत रहें, तब ये रिजल्ट आएगा, ड्यूटी बजाने के लिए नहीं है। कुछ दिन आते हैं, भक्ति करेंगे, विदेश भी चले जाते हैं, वहां जाके बिछुड़ जाते हैं, भग जाते हैं इधर उधर, हैं धनमदेही में लग जाते हैं। तो वो नहीं करके हम केवल भक्ति में गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद को, वर्तमान गुरु को, अपने गुरु लोगों को प्रसन्न करने के लिए हैं, शिक्षा दीक्षा गुरु को प्रसन्न कर लोगे तो प्रभुपाद प्रसन्न रहेंगे। गुरु महाराज बताते थे, आप लोग जो गृहस्थ हो, आपके बच्चे आपसे अच्छे भक्त बनेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, प्रभुपाद जी बताते थे। तो हमें कृष्ण भक्ति में बढ़ना है तो हम अच्छा से जप करें, मंदिर का अध्यक्ष जो होते हैं, जो हमें सेवा दें, बड़े श्रद्धा पूर्वक करें। तो ये कब ऐसा होता है, जब हमारा मन ठीक रहता है। तो मन ठीक करने के लिए कृष्ण प्रसादम, भगवान का नाम, शास्त्र अध्ययन करना, पढ़ना, साधु संग करना। तो जैसे कि साधु संग बताया, तो ये भागवत हर दिन पढ़ना चाहिए, भागवत गीता, चैतन्य चेतामृत। नहीं तो मन भटकेगा, अलग अलग इंद्रिय सताएगी। जैसे पुरंजन की कथा में अभी स्त्री योनि में जाने वाले हैं, तो ये ज्यादा कनेक्शन रहेगा, स्त्री से तो ही होता है। हमारा जिसे भारतवर्ष पढ़ा है नाम, भारतवर्ष, महाराज भरत है। तो भरत इतने बड़े भरत जो है राजा थे, और तपस्या के लिए चले गए, बेटा को सौंप करके राजगद्दी में बैठा करके गंगा किनारे बैठे हुए हैं। तो एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई, अब पानी पी रही थी, अब पानी पी लिया पेट भर, और देखी कि मैं चलूं, तो रास्ता में एक शेर आ रहा था। तो शेर को देख के डर गई और नदी क्रॉस करके भागी है। इतने डर से अपने जीवन को बचाने के लिए, मैं गर्भवती हूं, मेरे जीव में संतान है मेरे गर्भ में, तो एक पत्थर में टकरा गई, तो मर गई और गर्भपात हो गया, उसको बच्चा पैदा हो गिर गया और वो मर गई। ये सब देख रहे हैं महाराज भरत। जो तो बड़ा अन्याय होगा, रखे जीवात्मा नया आया है, माँ मर गई, शायद गंगा पार करके नदी गए तो मर गई, उसको उठा के लाए धुलाए। अब फिर घर में उसके लिए दूध शहर में जाना पड़ा।
अगर सोचते बेटा को राजा को बोल दूं, जिसको राजा बनाए हो, या मंत्री को बोल दूं, ला देता है, प्रजा लोग ला देते, लेकिन बोले मैं खुद सेवा करूंगा। तो मृग में इतने आसक्ति हो गया, इतने आसक्ति हो गया है। एक बार मृग 2-3 दिन के लिए चला गया अंदर, थोड़ा बड़ा हो गया, तो मेरा मृग कहाँ गया? तो भजन साधन सब गया, खाना पीना भी गया है, हिरण हिरण करके। तंत्र में क्या हुआ, जब मृत्यु हुआ हिरण हिरण करके, तो हिरण गर्भ योनि में आए। तो उसी प्रकार आसक्ति, जहां कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, आसक्ति वहां है। तो हिरण में क्या आसक्ति है, लेकिन बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, तो इसीलिए 3 लाइफ हिरण बने, उसमें भी मृग योनि में आए, हिरण हिरण करके। तो जैसा जैसा हम सोचें वैसा वैसा मृत्यु होता है। जजत मरणे काल स्मरणम भावं तजे कलेवरम, ये श्लोक है ना। तो जैसा जैसा मृत्यु के समय हम इच्छा करें, तब मरते समय भगवान का याद आ गया, प्रभुपाद का याद आ गया। भगवान का अनेक अवतार है, अद्वैतम अछूतम अनादि अनंत रूपम है, अनंत रूप है, बहुत अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसी प्रकार अनंत रूप है भगवान का। कोई भी एक रूप मन में बैठ जाता है तो हमारा जीवन जो है धन्य धन्य हो जाता है। यही सबको हम शिक्षा देते हैं, यही निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आदेश नहीं करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। कल भगवान के कृपा से हुई, कौन कर्मचारी गया था मेरे लेने के लिए, कहाँ गए वो? हाँ ये प्रभु जी है। वो डाबर से थोड़ा बातचीत किया, बोला कि क्या खाते हो? बोला मांस मच्छी। बोला मांस कभी कभी खा लेता हूँ। अरे बहुत दिन अच्छा में, अरे चटनी के जीभ में ऐसा चट भी ले तो ये सब बंद करो यार। तो उसको प्रीचिंग किया, आधा घंटा वो छोड़ दिया, संकल्प ले लिया। मैं संकल्प ले आया उससे, है टैक्सी गाड़ी चलाने वाला, पूछो उसको है। और उसको पत्नी को तुरंत फोन, अरे मैं मांस फंस गया, संकल्प कर लिया नहीं खाएगा। पत्नी को फोन किया, तो आप जो माला पहनाए थे उस माला को उसको पहनाया मैं, है नहीं। फिर प्रसाद दिए, राइट उनको। तो हम लोग जो है यही करते हैं। तो वैष्णव जो है कोई किसी का अधिकार नहीं। एक बड़ा सुंदर कथा बता रहा हूं, इसमें उदाहरण देने के लायक। एक बार एक राजा ने दिवाली के पहले जो है हार और बहुत था, भाई साल नहीं पुराने को साफ सफाई कर लें। सुनार को, ज्वेलरी मेकर को बुलाया घर में, और सोने को हार, सब हार को, चांदी सोने का हार को परिवार का अच्छा से जला करके तेजाब में डाल करके रीठा पानी ब्रश से साफ करके धूप में सुखाया, कपड़ा पोछा। तो एक बाज पक्षी आया, एक हार को खाने का समझ के उठा के ले गया। अरे करोड़ों का हार है क्या? बाज ले गया। बाज किसी का मिलेगा तो बोलते 1 लाख रुपया मिलेगा, 2 गांव इनाम मिलेगा, उसको मिलेगा तो लेके आओ, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया, पेपर में आ गया। तो दूसरे दिन सुबह जो पहले बाहर मैदान जाते थे, आजकल घर में ही अटैच बाथरूम, लेटरिंग वहीं करो, नहाओ वहीं पर है। पहले लोटा लेके बाहर जाते थे पानी। जो गरीब आदमी है, नाला उड़ा है, गंदे पानी बह रहा है, वहां भी धो लेते थे हाथ। एक गरीब व्यक्ति जो है वो बाथरूम गया था, एक साधु के लोटा लेके भी बाथरूम, थोड़ा दूर जब पानी हाथ साफ करने के लिए, मल साफ करने के लिए गया, शरीर का मल साफ करने के लिए गंदे पानी में, तो वहां वृक्ष था। अब बाज जो है वो हार को पैर में पकड़ के लिया, झाड़ में बैठा, झाड़ में फंस गया उधर। ऐसा सुबह सूर्य उदय हो गया था, और हार बड़े अच्छा उदाहरण है ये। तो हार का छांव झलक रहा है पानी में। तो एक गरीब व्यक्ति बोलता, अरे इसमें तो लाख रुपया मिलेगा, 2 गांव भी मिलेगा, राजा का हार तो यहाँ पर है, वो तैर रहा है। तो केवल अंडरवियर पहन करके, टी शर्ट उतार करके वो पानी में डुबकी लगा, न रख जैसा गटर का पानी है, सांता को उस खार में देखोगे ना पूरा मुंबई का है, तो उसी प्रकार उसमें डुबकी लगा रहा है। तो साधु देखा, क्या बात है, इसको सहायता करो, इतने गंदे पानी में क्यों डुबकी लगा रहा है? तो साधु जब आया, क्या बात है भैया, क्यों डुबकी लगा? अरे तू जाना यार, तू तो साधु, तेरे क्या लेना देना, तू सोचा ले जाएगा, तू जा, किस बात के साधु हो, क्यों पूछे मैं क्या कर रहा हूं? तो हो गया। फिर थोड़ी दूर गया, फिर लेट के देखा तो फिर तो वो डुबकी लगा रहा है, तर इसको छांव पकड़। तो बोला, फिर आया, अरे भाई मैं तुमको सहायता करेगा भैया, विश्वास कर, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको सहायता करूंगा, ये गंदे पानी में क्यों तैर रहे हैं? कल राजा ने
हार चोरी हो गया था ना, तो ये देखो ये पानी में है। ओ तो छाव है, ऊपर देखा, अरे पागल वो देख वृक्ष चढ़ने आता है, बोला हाँ वो देखो हार उधर है। तो साधु जो है उसीलिए है जो गलत मार्ग में जाने वाले को भी ऊपर उठाते हैं। इसका उदाहरण है, बैठे हैं स्वामी जी गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद 1965 में जब गए, जो हमारे विदेशी भक्त पुराने हैं ये सब हिप्पी थे, हैं कैलिफोर्निया में बर्कली सिटी में एक कॉलेज के बगल पहाड़ी किनारे बड़ा अच्छा सा बसा हुआ है, वहाँ हिप्पी पार्क है, वहाँ रथ यात्रा निकाले हैं। तमाल कृष्ण महाराज हो गए, सब हिप्पी थे, गंदे से क्या चीज नहीं खाए ये लोग, गंदे। हाँ हिप्पी हिप्पी मतलब खाने का ठिकाना नहीं है, सोने का ठिकाना नहीं, नंगे आप। तो ये सच्चा साधु का सुन करके उन्होंने अभी वैष्णव बढ़ गए। तो भारत के बड़े बड़े प्रसिद्ध ब्राह्मण, जैसे भक्ति सिद्धांत को डरते थे ब्राह्मण नवद्वीप में, है वैसे बड़े बड़े ब्राह्मण जो है दीक्षित ले रहे हैं। तो इसीलिए जहां गुरु का कृपा हो जाता है, चंडाल भी जो है वो परम वैष्णव बन जाता है। वो इस काल में ये सब है और है। तो जहां भी जाओ है, देखो मस्कत में महाराज सुल्तान यहां पढ़ने आए थे पूना में, आपको पूना का हिस्ट्री, तो पूना में बहुत मान सम्मान मिला महाराज सुल्तान को। तो अभी वहां जगह दिया है रथ यात्रा के लिए, एक मंदिर है, हिंदू मंदिर है, रथ यात्रा के हम लोग के लिए दिया है? तो वहां बाउंड्री के अंदर कुछ भी करो, बाहर नहीं। देखो प्रेम बदलता है, बराबर है ना? तो इसीलिए हम सबको निवेदन करते हैं, बराबर है ना, कि आदेश करते हो, है निवेदन नम्रता, बराबर है। प्रभुपाद ने क्या नहीं किए, बर्तन धोए, कुकिंग किए। न्यूयॉर्क में अब जब आप कभी कोई जाते हो, या आपके गुरु महाराज राधानाथ महाराज शिष्य हो ना, आपके गुरु महाराज को पूछना है, इतना सबसे गिरा हुआ एरिया, वहां छोटा सा रूम मिला उसको, तो अभी अब हम लोग बड़ा अच्छे से बनाए हैं। तो प्रभुपाद प्रचार करके आते थे तो कुछ जो है भक्त लोग आते जाते थे, दारू पिए हैं, नशा है, रास्ता बंद, इतना रास्ता। तो प्रभुपाद देखो संत हाथ से उठा करके वो पैर को अड्डी लोग जो पैर से ऐसा करते हैं, कमन श्रील प्रभुपाद, तुम प्रभुपाद डोंट टच फिक्स। Hey, come on, old guy. I'm too tired. Why disturb me? Oh, sorry, Prabhupada. ये न्यूयॉर्क का स्टोरी है, सेकंड एवेन्यू, 22nd एवेन्यू। तो प्रभुपाद ने बहुत तकलीफ उठाई, उसको हमें संभाल के रखना है, ये सबसे बड़ा भक्ति है। हमें बर्तन धोने के लिए बोल रहे हैं, अरे क्या हुआ है, दारू पिया हुआ है, उसका बर्तन प्रभुपाद धोए हैं? अग्रवाल के बहू जो है बोस्टन में, वो सिगरेट पीती थी और प्रभुपाद वहां कुकिंग कर रहे हैं, प्रसाद खाए तो बड़ा अच्छा। ओ स्वामी जी, सो नाइस प्रसाद, ये माय लाइफ फर्स्ट टाइम ईट नाइस प्रसाद, नाइस फूड, प्रसाद फूड फुल नॉट फॉर दिस प्रसाद ऑफर टू कृष्ण। ओह या ओके ओके, प्रसाद। So I have one thing, you mother. Oh, I'm not your mother. This is spiritual, it's a mother. You have daughter also? You my daughter actually. Yeah, mother also. Okay. So I have one thing, one question. You agree? You tell me, I agree. Whatever you say, I agree. So you cook every day, okay? I help you. Okay. You don't smoke here. Your room is smoking, not here. प्रभुपाद क्या बोले, सिगरेट पीना तुमको मना नहीं है, लेकिन तुम्हारे रूम में पियो, ये किचन में नहीं पीना, बंद कर दिए। तो धीरे धीरे करके है, जो यूथ प्रीचिंग वाले हो ऐसे तो करते हो जी, पहला उनका सुनना पड़ता है, यूथ प्रीचिंग वाले लोग को उनका सुनना पड़ता है। वो क्या बोलता है, अरे ये तो अच्छे आदमी है, अच्छे बराबर है। हम कपड़ा बदल के जाते हैं, तो अमेरिका में हम लोग भी पैंट पहनते, टाई पहनते, पुलिस ड्रेस लगाए हुए है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, दिसंबर में। तो ये सब करना पड़ता है,
बराबर है। एयरपोर्ट में मस्कत दुबई हाबू टाबू बहरीन इधर जाते हैं ना, जाता हूँ तो पैंट शर्ट पहनना पड़ता है, मैं पायजामा पहनता हूँ। तो सब करना पड़ता है? वेश बदल के भी भगवान का प्रचार प्रसार करोगे तो अच्छा रहता है। नहीं, हम ऐसा प्रचार प्रसार करेंगे प्रभु, किसी दिन हम नहीं भी पढ़ पाए, जैसा क्रिसमस के समय पढ़ने का समय नहीं, बड़ा मुश्किल से जपा होता है, पुस्तक पढ़ने का समय नहीं, क्लास का समय नहीं, पेट भर प्रसाद का भी समय नहीं, लेकिन भूख भी नहीं लगता है, तगड़ा शरीर भी लूज हो जाता है। विदेश में बहुत मेहनत करते हैं। हमारे इंडिया में हम जब छोटे बच्चे थे, लेबर जितना बड़ा मट्टी का झवा उठाते थे, गोबर खाद फेंकते थे गौशाला से बाहर, हैं? आजकल एक राफा में बस इतना इतना एक अंजलि। लेकिन हमारे भक्त अभी भी 30-40 किलो वजन कंधे में लेकर शोल्डर बैग में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एयरपोर्ट में। यह है भक्तों का। आप अपने गुरु महाराज से पूछो, डेंजर से डेंजर जगह जा जाके। हाँ, तो ये भक्ति है। तो यह है, आप लोग बड़े भाग्यवान हो प्रभु लोग। सब बच्चे जो पढ़े लिखे हो, यंग बच्चे देखो, बुजुर्ग लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, हमारी उम्र के भी हैं लोग बैठे हैं, देखो यंग बच्चे, इनको आशीर्वाद दीजिए प्रभु लोग। जो 60 साल के ऊपर लोग हैं, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, इनके लिए एक आंख माला करो आप लोग घर में, ताकि भक्ति में आगे बढ़ें। हाँ, इनके लिए एक आंख माला करो। मैं हमारे होलीनेस जयपताका महाराज का शरीर को देख करके मैं उनके शिष्यों को मस्कत में यहाँ गया था पिछले मई में, इस साल के नहीं, 18 में बांग्लादेश। तो वहाँ महाराज के 28,000 दीक्षा वाले हैं, 28,000 डिसाइपल बांग्लादेश। अरे वाह, क्या भाव प्रभु जी, आधा किलोमीटर तक दोनों तरफ लाइन फूल और लेम लेकर के, क्या भाव है। ढाका में सुबह 12 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक भोजन खा रहे हैं, मुस्लिम भी क्रिश्चियन भी, बहुत अच्छा प्रसाद। उसी प्रकार इस जयपताका महाराज ने इधर जो है इधर दुबई मस्कत उन्होंने ही शुरू किया है। उधर भी 1000-1200 शिष्य हैं, सब अच्छे पढ़े लिखे लोग, केरला के साउथ के लोग। तो ये सब कृष्ण भावना में लगे हुए हैं। आप लोग लगे हुए, पढ़े लिखे नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम, कोई अंगूठा छाप भी है, बहुत अच्छा है, बराबर है। हनुमान जी कौन स्कूल गए थे जी? हनुमान जी कौन स्कूल गए थे बताओ? कोई स्कूल गए थे क्या? लेकिन सेवा में नंबर 1 साख्य, दास्य, माधुर्य, वात्सल्य, ये अलग अलग रस है। तो सबसे नंबर 1 है दास्य भाव। माधुर्य भाव से भी बड़ा है, माधुर्य भाव से भी दास्य भाव जो है वो तो एकाकार हो जाते हैं भाव। है हर स्टेज को ये सब पालन करने की आवश्यकता नहीं होता है। परमहंस जिसको पवित्र जो हंस है स्वान, वो कीचड़ में ही घूमता है, लेकिन एक दाग कहीं लगता है क्या उसको कीचड़ है। तो उसी प्रकार भगवान भी यहाँ आते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम लोग आके माया में फंस जाते हैं। तो माया में कब नहीं फंसेंगे? जब हम बराबर, ऐसा नहीं कि 40 माला करना है, 64 माला करना है, बराबर 16 माला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये माला करें, भगवान का प्रसाद खाएं, अथॉरिटी का बात सुने। कोई बाथरूम साफ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई प्रचार करने गया, कोई मंदिर साफ कर रहा है, कोई और कुछ रिपेयरिंग कर रहा है, माता कोई माला बना रही, कोई ड्रेसिंग, कोई सब्जी काट रहे हैं, ये सब का रिजल्ट एक ही, बराबर है, सबका रिजल्ट। इसमें अहंकार, पुजारी का अहंकार है, मैं हर दिन भगवान को टच करता हूं, मेरा स्पेशल। अरे स्पेशल कुछ नहीं है। भक्तों का बाथरूम बना रहे, प्लम्बर का काम कर रहा है भगत, वो तुमसे ज्यादा ऊंचा है। समान, सब समान, सब समान रिजल्ट, ये सब बात तो है। तो आप लोग एक बार क्षमा करना भैया, 9 से ऊपर हो गया।
आप लोगों का टाइम 40 मिनट का है, मैंने 1 घंटा से 60 मिनट से ज़्यादा 67 मिनट हो रहा है। अगर मेरे वाणी में आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे हो, NIT ITI MA डबल MA भी किए हुए हो हैं, हमारे महाराज डबल MA वाले हैं, गुड मैनेजर गोपाल कृष्ण गोस्वामी हैं महाराज अभी अमेरिका में हैं। तो हम एक साथ हैं। महाराज इतनी काम पूरा, जब मैं भक्त बना 1975-76 में, तो ये पूरा इंडिया का GBC थे, और अमेरिका में वाशिंगटन का, कनाडा में मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैनकूवर, अटावा 4 मंदिर था वो चारों का, प्लस ऑल इंडिया। इंडिया में केवल 4 मंदिर था। अभी दिल्ली में ही 9 है, छोटा बड़ा करके। तो ये सब पुराने वैष्णव का सुनिए, ये जो भक्त लोग हो हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। मैं देख रहा हूँ बहुत सुंदर आज जपा कर रहे थे बैठ करके। आज जब हर मंदिर में थोड़ा थोड़ा रूल रेगुलेशन थोड़ा थोड़ा है, 19-20 के बराबर, 1% आगे पीछे हैं, तो अध्यक्ष का पालन करके उसमें जो है यहाँ रहिए, सेवा कीजिए, बड़े गदगद वाणी से। माता पिता को फोन आता है, परेशान करते हैं, तो उनको समझाइए अब गीता का दूसरा अध्याय पढ़ो, आप कौन हो खुद नहीं पहचान पा रहे हो, दूसरा अध्याय को पढ़ो पिताजी, हैं दूसरा अध्याय को पढ़ो मम्मी, ऐसे बोलने का है, ऐसे करना पड़ता। जब तक माता पिता का, जितने भक्त बैठे हो, जब तक माता पिता का आशीर्वाद नहीं, तो आप भक्ति में आगे कभी नहीं बढ़ सकते हो। प्रसन्न रखने का सीखो माता पिता। तब परम पिता माता जो राधा कृष्ण है, ये प्रसन्न हो जाए तो ऑटोमेटिक हो। यस, इनका छांव ही पड़ गया तुम है। भक्त भाई सुने हो कथा, सुनाए किसी ने? ये रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन के शिखर में, कहाँ पर, गोवर्धन, पैर ऐसे खड़े होने जा रहा है, चट चट कर है। पहला परिक्रमा कई बार किए, मोटा 1 महीना के बाद मोटा मोटा छिलका निकलता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहां जपा कर रहे हैं, और श्रीमती राधा रानी जो है अपने साड़ी का आंचल को इस प्रकार करती है, शीतल छा। सनातन गोस्वामी जो गए रघुनाथ दास से मिलने के लिए, झोपड़ी में उनका नहीं है, अरे कहाँ गया, गोवर्धन की तरफ गए तो देखिए तो राधा रानी ऐसा ऐसा पैर कर रही हैं। प्रणाम करके वापस आ गए कुटी में। शाम को 5 बजे गए। अरे मूर्ख, अपने कुटी से कल बाहर नहीं निकलना। क्यों डांट रहे हो? मैंने क्या गलती किया? क्या गलती किया बदमाश? बहुत सुंदर AC में बैठ के जपा कर रहे हो। अरे मैं तो गोवर्धन शिखर में गर्मी में बैठा। मगर चुप। किशोरी को तकलीफ हो रहा है, पैर खड़े नहीं कर पा रही हैं, आंचल में उनकी छांव में बैठे हो। मैंने क्या कितना अपराध किया है राधा, मेरे तो भक्त के पीछे भगवान भी कितने सहायता करते हैं। भक्त के सहायता, हम बोलते हैं हम भगवान की सेवा करें। यहां देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी का श्रीमती राधा रानी जो है आंचल लगाई हुई है। ये सत्य है, परम सत्य है। ठीक है प्रभु जी। तो आप लोग पढ़े लिखे हो, अरे बाद में कभी मन में नहीं आना चाहिए मुझे अभी 60-70 हजार महीना मिलता, लाख रुपया मिलता, 10 लाख ऑफर है साल का, तो ये छोड़ दीजिए। हैं हर दिन 10 किताब बेटो बहुत हो गया, किताब 10 बांटो वो बहुत हो गया। अब महाराष्ट्र धन्य है, आपके पास 10 है भी महाराष्ट्र में, अरे एक ले लो भाई, हाँ ठीक है ले लेता हूं, मेरा नाती को दे देगा, ऐसा करके ले लेते हैं। अभी भी महाराष्ट्र में मेरा आध्यात्मिक जीवन का जन्म स्थान है, मुंबई है, मुंबई जन्म स्थान है। यहाँ भक्ति मार्ग में जो अभी मैं पहुंचा हूं, ये सिद्धि विनायक विठल जी की कृपा से, मेरे सहयोगी एक साथ, लोकनाथ महाराज, बैलगाड़ी प्रचार, गुरु महाराज के आदेश, वृंदावन से मायापुर 76 और 77, 1 महीना कुंभ मेला में 77।
तो आप लोग भी उठना नहीं चाहते हैं। अब मैं भी बोलना बंद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये अपराध तो नहीं हो रहा है, समय का उल्लंघन हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ वाणी मेरा विराम दिया जाए। अब जो मैं कुछ बोला हूँ उसमें किसी को संदेह, कहीं डाउट हो गया तो उसको शंका दूर करने के लिए मैं बता सकता हूँ, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। आप पूछ सकते हो कहीं मेरा बोलने में कहीं त्रुटि लग रहा है तो जैसे कॉमन के रूप में बोलते हैं ना, है, तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को मेरे बोलने में कहीं त्रुटि हुई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो उसको आप सुधार सकते हैं, कॉमन है, या कहीं डाउट है तो पूछ भी सकते हो। बोलिए, प्रयास करूंगा। यस प्रभु, कुछ बोलने वाले ऐसा लग रहे हैं। ओ देख रहा हो, चेहरा देख के इनको पता ही कुछ ऐसा उतावली है, कुछ बोलेगा। प्रभुपाद से कैसा मिले। मैं जब इस्कॉन मंदिर में आ गया था, चौथा दिन में प्रभुपाद लंदन से आए, तो एयरपोर्ट में ही मिले जहाज से उतरते समय। तो मैं भी चला गया था सब, हाँ, टैक्सी करके भक्तों के साथ, 40 भगत थे हम, चले गए। 1976 जनवरी में, 2 या 3 जनवरी को ऐसा है, प्रभुपाद आए थे, वहां से मिले प्रभुपाद। 1976 में मिले जनवरी में। कथा बताऊंगा तो शाम हो जाएगा। कहाँ का, मायापुर का बताऊं, वृंदावन का बताऊं, दिल्ली का बताऊं, बम्बई का बताऊं, क्रास दिल्ली में, बम्बई में क्रास मैदान का बताऊं, या जुहू मंदिर के अंदर का बताऊं, है? हाँ, उसमें बताएंगे। चलो जय, बराबर है, ब्रह्मचारी क्लास देंगे और उसमें बताएंगे। जहाँ का बोलोगे इतना जगह का हम बता देंगे, नो प्रॉब्लम। सच बात बना के एक मात्रा भी नहीं। नरक में अभी 77 ईयर्स ही चल रहा है, क्यों झूठ बोलूं। खुश करने, आप लोग को खुश करने के लिए नहीं, जो गुजरा हुआ है गुरु महाराज के साथ, ये अभी भी मैं प्रैक्टिकल बातें सब बताई है, उदाहरण दे। अब वो क्या है, स्त्री योनि में आएगा तो उसके बारे में कितना चर्चा करोगे। हाँ, ऐसा ब्रह्मचारी बराबर है, तो इसीलिए मला उसको रहने दो। बराबर है, कोई अपराध तो नहीं हुआ है ना। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, श्री श्री गौर निताई, श्री श्री जगन्नाथ बलराम सोदरा, शिल प्रभुपाद भक्त बिंदों की, पुनः उपस्थित भक्त बिंदों की जय। हरि बोल। Iskan Puna Yuishi, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki, His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki, Iskan Pandavacharya, Isi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai। Hari Bol, Hari